1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मुझे OnePlus 13s को यूज़ करते हुए एज़ माई प्राइमरी स्मार्टफ़ोन। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। ख़ामियाँ तो हैं इसमें लेकिन काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेकर आता है ये। सारी चीज़ें बताऊँगा मैं OnePlus 13s के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो मुझे इसका साइज़ और इन हैंड फील काफ़ी पसंद आया है। ग्लास एंड एल्यूमीनियम वाली बिल्ड है, काफ़ी टैक्टाइल बटन्स मिल जाते हैं आपको। 6.32 इंच की डिस्प्ले साइज़ की वजह से ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन भी है और ये पकड़ने में काफ़ी हल्का भी लगता है। तो अगर आप केस भी इस पे लगा लोगे तो भी ये रिलेटिवली हल्का ही रहता है। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद इसका वज़न थोड़ा-सा बढ़ गया है। मैंने इस पे जो है रिसेंटली टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल किया है। इसके पीछे और आगे आपको गोरिल्ला ग्लास 7 आई की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री इंस्टॉल्ड आता है। पीछे वाला ग्लास इसका मैट है जो पकड़ने में काफ़ी स्मूथ लगता है लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ा-सा स्लिपरी भी है। प्लस ऑल्दो इसमें फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस आसानी से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट और स्मजेस आ जाते हैं व्हिच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। ये चीज़ें जो है साफ करने के बाद भी नहीं जाती हैं कभी-कभी एंड दैट इज़ अ बिट अननोइंग। मेरे पास इसका ग्रीन सिल्क कलर है व्हिच इज़ ऑनेस्टली माय फेवरेट कलर फ्रॉम द 3। इसके अलावा आपको एक ब्लैक वाला और एक पिंक वाला कलर का ऑप्शन मिलेगा। इसका कैमरा डिज़ाइन भी थोड़ा-सा नया दिया गया है जो OnePlus 13 और 13R के कंपैरिज़न में कंप्लीटली अलग है। इसके बॉक्स में आपको एक कलर मैच्ड केस भी मिल जाएगा जिसकी हालत ऑनेस्टली थोड़ी ख़राब है 1 महीने तक यूज़ करने के बाद। मैं पर्सनली ऐसे फ्लैट डिज़ाइन का फ़ैन नहीं हूँ, स्पेशली अगर जो फ़ोन है वो थोड़ा-सा बड़ा हो। लेकिन सिंस OnePlus 13s एक छोटा फ़ोन है सो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई इसके फ्लैट डिज़ाइन से। ओवरऑल बताऊँ तो OnePlus 13s काफ़ी प्रीमियम लगता है हाथ में पकड़ने में और दिखने में भी। बाकी बटन्स के मामले में इन्होंने अलर्ट स्लाइडर को रिप्लेस करके इस बार एक प्लस की दिया है जो कि एक मल्टी फंक्शन बटन है और आप उससे कई सारी चीज़ें कर सकते हो इसको कस्टमाइज़ करके। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये साउंड प्रोफ़ाइल से स्विच करता है लेकिन इसकी सेटिंग्स में जाके आप कोई भी जो है फंक्शन चूज़ कर सकते हो। आपको 7-8 फंक्शंस मिल जाएँगे। मैंने तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साउंड प्रोफ़ाइल वाला ही चुन कर रखा है बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनिएंट फॉर मी। इस बटन के थ्रू इन्होंने एक नया फीचर भी ऐड किया है व्हिच इज़ कॉल्ड माइंडस्पेस। माइंडस्पेस के बारे में हम सॉफ्टवेयर सेक्शन में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको इसमें आपको एक 6.32 इंच का एलटीपीओ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड इसमें डॉल्बी विजन वगैरह भी सपोर्टेड है। एलटीपीओ का मतलब यही है कि ये डिस्प्ले 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक ऑटोमैटिकली रिफ्रेश कर सकता है जिसकी वजह से इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। डिस्प्ले इसका काफ़ी स्मूथ है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है लेकिन इसके बेजल्स थोड़े से अनइवन है। लाइक 3 साइड्स में तो सही है लेकिन इसका जो बॉटम बेजल है वो थोड़ा-सा थिक है व्हिच काइंड ऑफ फील्स नॉट दैट प्रीमियम। बाकी आप इस पे चाहे गेमिंग करो, वीडियोस देखो या स्क्रॉलिंग करो, ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट भी हो जाता है चाहे इंडोर्स हो या आउटडोर्स, तो डायरेक्ट सन की विजिबिलिटी में भी आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। बस इसमें आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इंस्टेड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वन और ये फिंगरप्रिंट सेंसर उतना फास्ट नहीं है जैसा हमें बाकी के OnePlus के फ़ोन्स में मिलता है। सारे ओटीटी ऐप्स पे आपको फुल एचडी प्लेबैक का सपोर्ट मिल जाता है और नेटफ्लिक्स पे आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में तो मुझे कोई शिकायत नहीं है OnePlus 13s से एक्सेप्ट फॉर द बेजल्स। बाकी अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लग रही हो देन लाइक बटन को दबाना मत भूलना। ऑडियो के मामले में आपको इसमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्लियर है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं चाहे आप गेम खेल रहे हो या फिर वीडियोस वगैरह देख रहे हो। बस इसमें बेस थोड़ा और ज़्यादा होता तो मज़ा ही आ जाता। हियर इज़ अ सैंपल फॉर यू तो आप खुद ही जज कर सकते हो। ब्लूटूथ में आपको सारे हाईरेस कोडेक सपोर्टेड मिलेंगे। अब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus 13s में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलता है व्हिच इज़ अमेजिंग फॉर द प्राइस। साथ में आपको 12 जीबी LPDDR5X रैम और अप टू 512 जीबी का UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है। मेरे पास 512 जीबी वेरिएंट की है। परफॉर्मेंस तो इसकी टॉप नॉच है और चाहे आप गेम्स खेल रहे हो, डे टू डे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या जिटर्स कुछ भी नहीं दिखेंगे। सिर्फ एक ही इशू जो मुझे इसमें दिखा दैट इज़ कि ये थोड़ा गर्म हो जाता है लाइक समटाइम्स मोबाइल डेटा पे यूज़ करते हुए एंड अगर आप स्पेशली बाहर यूज़ कर रहे हो इसको लाइक धूप वगैरह में विद मोबाइल डेटा ऑन और आप मैप्स वगैरह देख रहे हो तो ये अच्छा खासा ही गर्म हो सकता है। लेकिन दिस इज़ नथिंग कंसर्निंग। ये जो है ओवर हीटिंग
वगैरह नहीं होता है इसमें, बस ये थोड़ा-सा वार्म हो जाता है। अदर देन दैट तो मुझे ऐसा कोई हीटिंग वाला इश्यू वगैरह दिखा नहीं है इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया है वनप्लस ने, इसकी वजह से ये रिलेटिवली कूल भी रहता है मोस्ट सिनेरियोज़ में। ऑक्सीजन ओएस 15 की स्मूथ एनिमेशंस और साथ में स्नैपड्रैगन 8 का पावर मिला के इसके एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ और सीमलेस बना देता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी मुझे कोई तो शिकायत है नहीं। बाकी बैटरी भी इसमें काफ़ी सॉलिड है, इसमें आपको 5850 एमएएच की बैटरी मिल जाती है, व्हिच इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द फ़ोन। और ये कोई सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी वगैरह नहीं है। बड़ी बैटरी साइज़ के साथ आपको 80 वाट की सुपर वूफ चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप बहुत यूज़ कर रहे हो फ़ोन्स को तो फ़ोन जल्दी चार्ज भी हो जाता है। मेरी टेस्टिंग में अराउंड 10% से 100% तक चार्ज होने के लिए इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगा, व्हिच इज़ गुड आई वुड से फॉर द बैटरी साइज़। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि इसमें बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है। मेरे लिए तो ये एक 2 डे फ़ोन है ईज़िली, और अभी तक तो मैंने इसे 1 दिन में कभी ख़त्म नहीं किया है। और इसमें फ़िलहाल तो आपको जो है स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा सेटिंग्स में, लेकिन आई वुड से अराउंड 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिलता है ओवर द 2 डेज़ ऑफ यूसेज। तो बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी अमेजिंग है। बट येस, प्राइस के हिसाब से इसमें वायरलेस चार्जिंग भी होनी चाहिए थी, व्हिच इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस फ़ोन। सॉफ्टवेयर के मामले में तो आपको ऑक्सीजन ओएस 15 मिलता है विद एंड्रॉयड 15 ऑन द OnePlus 13s। इट इज़ स्मूथ, इट हैज़ स्लिक एनिमेशंस, काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर्स दिए गए हैं इसमें, एंड ओवरऑल तो मुझे ऑक्सीजन ओएस 15 काफ़ी पसंद है, जस्ट लाइक आई लाइक कलर ओएस। इस बार OnePlus ने काफ़ी सारे एआई वाले फीचर्स भी ठूस दिए हैं इसमें, एंड मोस्ट ऑफ दोज आर रियली यूज़फुल। इस 1 महीने की यूसेज में मुझे ऑलरेडी 2 अपडेट्स इसमें मिल चुके हैं, और मेरा फ़ोन राइट नाउ इज़ ऑन द जून सिक्योरिटी पैच, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। और OnePlus का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में, लाइक एट लीस्ट इन डिलीवरिंग देम। एआई फीचर्स की बात करें तो सबसे नया एआई फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, व्हिच इज़ माइंडस्पेस। तो जो नया प्लस की इन्होंने दिया है उसकी मदद से आप माइंडस्पेस को एक्टिवेट कर सकते हो, एंड माइंडस्पेस इज़ काइंड ऑफ लाइक नथिंग का एसेंशियल स्पेस। तो आप जैसे ही उस प्लस की को दबाओगे तो एक स्क्रीनशॉट टाइप हो जाएगा स्क्रीन का, और एप्पल इंटेलिजेंस टाइप की एनिमेशन आती है, फिर वो स्क्रीनशॉट जाके आपके माइंड स्पेस में सेव हो जाएगा, और फिर इनका एआई उसका एनालाइज करके आपको पॉइंटर्स वगैरह देगा। बट लाइक मेरे लिए तो ये उतना यूज़फुल नहीं है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्टेक्स्ट लाइक उठा नहीं पाता है, एंड अगर आप कुछ लाइक आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ एक ही पार्ट का स्क्रीनशॉट ले पाओगे। बट यस, ये उतना यूज़फुल नहीं है मेरे लिए पर्सनली, इसीलिए मैंने जो है प्लस की को साउंड प्रोफाइल से उन्हें चेंज करने के लिए ही यूज़ किया है। और इनमें आप लाइक माइंड स्पेस के लिए एक नया जेस्चर भी दिया है इन्होंने, लाइक अगर आप 3 फिंगर से स्वाइप अप करते हो स्क्रीन पे तो भी माइंड स्पेस जो है एक्टिवेट हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं प्लस की को तो लाइक अलर्ट ट्रैकर की तरह ही यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये फीचर्स में आपको इसके नोट्स ऐप में समराइज़ वगैरह का फीचर मिल जाएगा, फिर इससे गैलरी ऐप में आपको जो है फ़ोटो एडिट करने का फीचर मिल जाएगा, जैसे 4K एआई अपस्केलिंग है, लाइक रिफ्लेक्शन रिमूवर है, नॉर्मल इमेज लाइक इरेज़र है, एंड ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, दोज़ आर क्वाइट यूज़फुल। बाकी इसमें गूगल जेमिनी जो है अच्छे से इंटीग्रेटेड है, और आपको सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, व्हिच आई यूज़ अ लॉट। अदर देन दैट आपको इसका जो स्मार्ट साइड बार है उसके ऑप्शन मिल जाता है, व्हिच इज़ वेरी यूज़फुल। लाइक मैं हर दिन काफ़ी यूज़ करता हूँ उसमें, तो आप उसमें ऐप शॉर्टकट्स रख सकते हो। फिर इसमें फाइल लॉक का ऑप्शन आता है, जिसमें आप लाइक चीज़ें कॉपी करके उठा के स्टोर करके रख सकते हो बाद में यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इज़ लाइक वेरी यूज़फुल इन ऑक्सीजन एस 15। एंड इसके अलावा आपको जो है लाइव एक्टिविटी भी मिल जाती है, जो एप्पल के डायनामिक आइलैंड जैसा है, एंड इट वर्क्स फॉर सम ऐप्स, डजंट वर्क फॉर अदर ऐप्स। तो या जिसमें काम करता है उसमें सही से काम करता है ये। बाकी ऑक्सीजन एस 15 का मुझे एक ही इशू दिखा, व्हिच इज़ द डिले इन नोटिफिकेशन। तो कभी-कभी लाइक व्हाट्सएप वगैरह की नोटिफिकेशन तो मुझे आती ही नहीं है जब तक मैं ऐप को खोलता नहीं हूँ, और ऐप को खोलते ही जो है बहुत ही स्पीड में मुझे नोटिफिकेशंस की बारिश आती है, व्हिच इज़ काइंड ऑफ एनोयिंग। सो उसमें काफ़ी सारे नोटिफिकेशन जो है मिस हो जाते हैं। अदर देन दैट तो मुझे ऐसा कोई इशू दिखा नहीं ऑक्सीजन एस 15 में। अब फाइनली अगर हम इसके कैमरास की बात कर ले तो इसमें आपको टोटल 3 कैमरास मिलते हैं। पीछे आपको 2 कैमरास मिल जाएंगे और फ्रंट में 1 कैमरा। पीछे जो दोनों सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल के हैं। मेन कैमरा इसका वाइड है, और सेकेंडरी आप इसको 2x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जिसमें सरप्राइजिंगली ओएस वगैरह कुछ नहीं है। और फ्रंट कैमरा इन्होंने जो है 32 मेगापिक्सल का दिया है। तीनों ही कैमरास जो है डे लाइट में तो अच्छी फोटोज ही क्लिक कर लेते हैं, काफ़ी डिटेल्स है फोटोज में, HDR अच्छे से कैलिब्रेट किया गया है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोज अच्छी ही आती हैं।
लेकिन लो लाइट में जो 2x कैमरा है वो थोड़ा स्ट्रगल करता है ड्यू टू लैक ऑफ ओएस। लेकिन मेन कैमरा लाइक लो लाइट में भी ठीक-ठाक फ़ोटोज़ ही ले लेता है। एंड वन प्लस का कलर साइज़ तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है क्योंकि इनके फ़ोटोज़ काफ़ी सैचुरेटेड रहते हैं और स्किन टोन्स भी थोड़ा इधर-उधर रहता है इनका। बट ओवरऑल तो वन प्लस 13s काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ही ले लेता है। बस इसके 2x लेंस में अगर जो है ओएस दे देते तो काफ़ी बेटर रहता क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ में लाइक आपको लगेगा कि फ़ोटोज़ क्लियर हैं। जैसे स्पेशली अगर आप किसी ह्यूमन या एनिमल वगैरह की फ़ोटो खींच रहे हो 2x लेंस से, तो आपको लगेगा कि वो फ़ोटो लाइक इट्स क्लियर, बट जब आप ज़ूम इन करोगे तो आपको जो है शेक वगैरह दिखेगा। तो इसमें ओएस देता तो दैट प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड। एंड इसका पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी काफ़ी अच्छे से कैलिब्रेट किया है इन्होंने। पोर्ट्रेट मोड सीधा जो है 2x कैमरा पे स्विच हो जाता है। देयर इज़ नो ऑप्शन टू क्लिक पोर्ट्रेट्स फ्रॉम द 1x कैमरा। 2x कैमरा से पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छी आती हैं, स्किन टोन्स को ये ब्राइट कर देता है व्हिच इज़ कॉमन। लेकिन जो एज कटआउट वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया आता है, बोके काफ़ी अच्छा दिखता है। सो अच्छी खासी पोर्ट्रेट्स ले लेता है ये। एंड इसका फ्रंट कैमरा इज़ सिंपली अमेजिंग। काफ़ी डिटेल्ड शॉट्स आती हैं फ्रंट कैमरा से एंड द इमेजेस लुक रियली गुड। स्किन टोन्स अच्छे से कैलिब्रेट किया है इन्होंने थैंकफुली फ्रंट कैमरा में। एंड फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। वीडियोस की बात करें तो इसमें आप बैक कैमरा से अप टू 4K 60 एफपीएस का वीडियो शूट कर सकते हो और फ्रंट कैमरा से अप टू 4K 30 एफपीएस का। वीडियोस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आपको जो है 1080p 30 एफपीएस में बोके वीडियो का ऑप्शन भी मिलता है व्हिच आल्सो वर्क्स क्वाइट वेल। लेकिन वीडियो इसकी लाइक ठीक-ठाक है, किसी भी तरह के प्रोफेशनल वर्क की तरह आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। वीडियोज़ लाइक रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए इट्स प्रीटी गुड। द ओनली इश्यू आई हैव विद दिस कैमरा सिस्टम इज़ द लैक ऑफ एन अल्ट्रा वाइड सेंसर क्योंकि कभी-कभी जो है मुझे उस अल्ट्रा वाइड की ज़रूरत पड़ी थी, बट सिंस इसमें नहीं था तो मैं नहीं खींच पाया क्योंकि मैं पीछे तो जा रहा हूँ लेकिन पीछे और जगह बची थी जाने को टू कैप्चर द परफेक्ट फ्रेम। सो दैट वाज़ काइंड ऑफ लाइक डिसअपॉइंटिंग आई वुड से। बट अगर इस प्राइस में ये लोग एक अल्ट्रा वाइड भी डाल ही देते तो लाइक कुछ ऐसा खराब तो होने वाला था नहीं, बट इन्होंने नहीं दिया है एंड दैट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो ओवरऑल इसका कैमरा लाइक अच्छा तो है बट आई वुड से लैक ऑफ एन अल्ट्रा वाइड एंड द लैक ऑफ ओएस ऑन द 2x लेंस really will disappoint some people and it might be a deal breaker for many। सारे सैंपल्स तो अभी तक आपने स्क्रीन पे देख ही लिए होंगे इसके। बाकी वाईफाई और 5G की स्पीड्स अच्छी है, मुझे तो वैसे कोई डिस्कनेक्शन वगैरह फील नहीं हुआ है। पूरा दिन मेरा फ़ोन वाईफाई से ही कनेक्टेड रहता है एंड इट वाज़ प्रीटी गुड। इसके ईयरपीस से जो है कॉल भी काफ़ी क्लियर है, नेटवर्क रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसे मैं एयरटेल के साथ यूज़ कर रहा हूँ इसको एंड ओवरऑल तो इन सारी बेसिक चीज़ों में मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। ब्लूटूथ भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, मेरा Xiaomi स्मार्ट बैंड 9 हमेशा कनेक्टेड रहता है इस पे। ब्लूटूथ ईयरबड्स के साथ भी जो है ये अच्छे से ही कनेक्टेड रहता है। पीछे ये जो ब्लैक वाला डॉट है दिस इज़ द एयर ब्लास्टर एंड इट इज़ लाइक इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, बट यस इसमें एयर ब्लास्टर भी दिया है इन्होंने एंड इट वर्क्स प्रीटी वेल। मैं अपने घर के एसी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करता हूँ। तो या इसके सारे बेसिक्स भी वेल कवर्ड ही हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि OnePlus 13s इज़ अ प्रीटी गुड फ़ोन। लेकिन 55K वाले प्राइस टैग में इससे कुछ फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है, इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है और आप अगर थोड़ा-सा बजट एक्सटेंड करोगे तो आपको Oppo Find X8 ईज़िली मिल जाएगा अराउंड 60K या फिर उससे बिलो में, व्हिच इज़ अ मच बेटर फ़ोन कंपेयर्ड टू दिस। लेकिन OnePlus 13s की यूएसपी यही है कि ये साइज़ में कॉम्पैक्ट है और स्नैपड्रैगन 8 एलीट आता है इसमें, बड़ी-सी बैटरी आती है इसमें, व्हिच ऑल इज़ एन एडवांटेज फॉर इट। तो अगर आपके लिए कैमराज़ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है सो यू कैन डेफिनिटली गो विद द OnePlus 13s, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। बाकी तो आप अपने प्रोज़ एंड कॉन्स जाँच लो और उसी के बाद अपने पैसे खर्च करना और खर्च करने का मन हो तो OnePlus 13s की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे परचेज़ करेंगे तो चैनल को हेल्प होगी। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड अबाउट द OnePlus 13s। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना करो। एंड या विद दैट सेड आई एम योर फ्रेंड Shinomi and I'm signing out. Peace.